नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कोजागरी। विशेषकर जो संवाद कार्यक्रम है हमारा, उस कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भारत खंडे 9 के चीफ एडिटर, फाउंडिंग एडिटर सज्जीत अतवारा जी हैं। विशेषकर जो अभी मुंबई में जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं, खासकर सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ, उसके पहले भी मुंबई लगातार चर्चा में रहा है, सलमान खान पे अटैक को लेकर भी। और इसके अलावा जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बांद्रा, मुंबई का जो बांद्रा है, वो स्पेशली बहुत चर्चा में रहा है। और सैफ अली खान के घर पे जिस तरह से अटैक हुआ है, उसको लेके बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतवारा जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रूपेश जी, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जी, रूपेश जी। जी, मैं ये समझना चाहूंगा, इस पूरी बातचीत का जो प्रस्थान बिंदु है वो यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, खासकर पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या होना और उसके बाद सैफ अली खान का घर जो बांद्रा में बहुत सुरक्षित जगह पे है, वहां पे इस तरह का हमला, क्या लगता है आपको? क्या ये एक सामान्य चोर का मामला है जैसा कहा जा रहा है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश नजर आ रही है? जी, जी। देखिए रूपेश जी, अगर बात इस बात की जाए कि अपराध हुआ है, तो इसमें कोई जी। दो राय नहीं कि चाकू से हमला तैमूर के ऊपर, सैफ अली के हम्म। ऊपर हुआ है। हम्म। और अगर हमला हुआ है तो अपराध हुआ है। हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि 6 घाव लगे हैं उनको और हम्म। 6 घाव में 2 देखिए सामंजस्य देखिए, 2 हम्म। हल्के घाव हैं, हम्म। 2 गंभीर घाव हैं, तो 2 मध्यम हम्म। घाव हैं। हम्म। अब हम्म। 6 घाव का लगना, लेकिन हम्म। रुपेश जी यहाँ एक बात हमारे समझ नहीं आती है हम्म। कि ये पटौदी खानदान है, हम्म। बड़ा खानदान है। हम्म। सुनते हैं जो है कि गुड़गांव में पटौदी की 800 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी ही खड़ी है। जी 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 और जी। करीब इनकी संपत्ति खुद, अगर सैफ अली खान की संपत्ति का आंकड़ा हजारों करोड़ में, इनकी संपत्ति खुद की है। हम्म। अच्छा, जब ये घायल होते हैं तो थोड़ा मेरे दिमाग पे बात नहीं बैठती है रुपेश जी कि इनके यहाँ एक भी ड्राइवर नहीं था जो कि इनको ऑटो अस्पताल से लेके गए। चला जाए। ऑटो से गए। इनका बड़ा बेटा, जिसको सही इब्राहिम बात है। बोला जाता है। रुपेश जी, एक बात बताइए कि आप इतनी बड़ी हैसियत वाले, और हैसियत ना भी हो, क्या आपके संबंध जो है 2 4 6 10 लोगों से ऐसे नहीं है बड़ी बात, जो बहुत बड़ी बात। फौरी तौर पे पहुंच जाएं और आपको कम से कम, रुपेश जी एक कोई बात गाड़ी लेके बताएं, पहुंच जाए, कुछ हो जाए, बिल्कुल। हाँ, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी हम्म। में रहते हैं, तो हम लोग देखिए सामाजिक व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं जो है दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार सही 10 बात है, 5 हम लोगों के बिल्कुल पास हैं। बिल्कुल। उसमें होता क्या है रुपेश जी कि हमारे ऊपर कोई आफत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत के लिए रात अगर 2 बजे, 12 बजे, किसी भी समय, कम से कम इतना तो रहता है कि अड़ोसी पड़ोसी, साथी सहयोगी, दोस्त अहबाब, सही बात रिश्तेदार, है, नातेदार, बिल्कुल ये बिल्कुल। सब आके खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात अब कह रहे हैं। बड़ी बात क्या, हमें खुद आश्चर्य हो रहा है रुपेश जी, ऑटो से इनको ले जाया जाता है। इब्राहिम इनका बेटा ऑटो से फोन करता है, ऑटो वाला आता है और ऑटो से इनको ले जाया जाता है लीलावती अस्पताल। अब आप एक बात बताइए कि क्या ताना बाना है, ऊपरी दिखावा क्या है और अंदर की दुनिया क्या है। अंदर की दुनिया इतनी नीरस है कि आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा होने वाला ना हो। देखिए, यहाँ एक चीज मैं और बताऊं, अपराध हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके ऊपर हमला हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आपके जीवन में एकाकीपन है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है आपके साथ खड़े होने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये दुखद है। जी। अच्छा अच्छा, रुपेश ये जी, जी जी जी, आप बोल लें, आप बोल लें। मैं ये कह रहा था कि ये गजब खोखलापन है, खासकर जो मुंबईया दुनिया है, जिसको हम हाँ, सिनेमा की दुनिया बोलते हैं, बिल्कुल। वहां जिस तरह का खोखलापन दिखाई पड़ता है। इसके पहले जो है एक पटना का सिने स्टार जो है वो सुसाइड कर लेता है। उसके पास इतने दोस्त मित्र यार नहीं है कि वो साला अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर कर सके। जी रुपेश जी, देखिए आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा चल रही हमारी आपकी, तो चर्चा में बात आनी चाहिए। सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जो रोजी रोटी कमा रहा है और किसी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए हुए है, उसके यहाँ एकाकी परिवार है और तमाम लोग उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार है सम विषम परिस्थिति में। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, बम्बैया दुनिया जिसको आप कह रहे हैं, वैसे वो रंगीन दुनिया है और रंगीन दुनिया के रंगीन मिजाज है। अब रंगीन मिजाज ये तो बड़ा स्याह पक्ष सामने आया कि ऑटो पे रात को 2 बजे, हालांकि किसी के भी दुख में हम, ऐसा नहीं है, हम सभी की
संवेदना है उनके साथ। हाँ। लेकिन रात को 2 बजे आपको 3 बजे आपका बेटा आपको ऑटो पे लाद के लेके जाए और दुनिया की नजर में आपके पास ना जाने कितने वो विला हैं, कितने कोठियां हैं, कितने लोग हैं, और ये बड़ा मतलब सरप्राइजिंग है सच में, और दुखद भी। रुपेश जी, हजारों करोड़ की संपत्ति भरी पड़ी हो, हम कहते हैं लाखों करोड़ की संपत्ति भरी पड़ी हो, लेकिन जब आपको ऑटो पे ही जाना है और कोई आपका साथी नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है, ऐसी शोहरत का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी संवेदना देखिए उनको अगर वो घायल हुए, उनको चोट लगी, उसकी तकलीफ जो है या नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, अभी कुछ लोग पुलिस पे ही आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठना चाहिए ना। मान लीजिए कि जैसे उठना कानून व्यवस्था का मामला तो है, इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, हाँ, रुपेश जी जी आप बोल दें, उसके बाद में बोल दीजिए। जैसे कानून व्यवस्था का ये सवाल तो है, जिस तरह से घटनाएं घटी, सलमान खान का अति सुरक्षित माने जाने वाले जो विला है, जो उनका फ्लैट अपार्टमेंट है, उस पे बकायदा जो है ये कहना कि वहां जाके और फायरिंग की घटना हो जाना, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाना, क्या इसमें कोई जिस तरह का बिश्नोई का मामला कहा गया कि बिश्नोई गैंग बहुत एक्टिव है और मुंबई फिर से माफिया दौर में वापस लौट रही है, अंडरवर्ल्ड का की दुनिया जो है मुंबई से फिर से, जो पिछले 2 दशकों की एक शांति थी, वो फिर से वो डर, वो एक तरह से दहशत जो है वो मुंबई में फिर से एक तरह से दस्तक दे रही है। ऐसा है क्या कुछ मुंबई क्या वापस पुराने दिन में जा रही है? मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए अपराध जो है कारित होते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो संकी है, सर्री हैं, पागल हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी भी वारदात करने के लिए तैयार खड़े हैं जो है। ये बात सही। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा, देखिए जो इनका सैफ अली खान का फ्लैट है ना, वो 10, 11, 12, 13, 14 4 फ्लैट है इनके, शायद 11वीं मंजिल पे है, ऐसा कुछ है जो है, ठीक है। अच्छा। मतलब वो हाँ, तो ये जो है 11वीं और 12वीं मंजिल में स्वयं रहते हैं, मतलब 11वीं मंजिल में 3 कमरे हैं, और 3 कमरों में जो है एक कमरे में ये सैफ अली और उनकी पत्नी करीना कपूर रहती हैं, और दूसरे कमरे में जो है इनकी 2 बेटी, एक जो 2 पुत्र हैं, मतलब वो रहते हैं जो है, जो कि एक 4 साल का है, एक और उम्र, और इब्राहिम जो है एक फ्लैट पे अलग रहता है जो है। आप भी जानते हैं इनकी 2 शादियां हुई हैं, अमृता सिंह से शादी हुई थी 2000, हमें लगता है कि 4 में शायद तलाक हो गया था। 1992 में इनकी जो है अमृता सिंह से शादी हुई थी, उनसे 2 पुत्र, सारा अली खान उसी से हैं जो है। सारा अली खान जो है वो अमृता सिंह के मतलब से हुई है जो है, बाद में तलाक हो गया, और तलाक होने के बाद जो है इन्होंने 2012 में इनसे शादी की फिर करीना कपूर से। इनके टोटल 4 बच्चे हुए, 2 उनसे 2 इनसे। अब इब्राहिम जो है दूसरी फ्लैट पे रहता है। इस फ्लैट में जिसमें रहते हैं, इसमें इनकी दाई जो थी, मतलब दोनों बच्चों की दाई और ये रहते हैं, बाकी नौकर चाकर नीचे की तरफ रहते हैं। अच्छा ये चारों फ्लैट पे इनका कब्जा है, मतलब इन्होंने अपना जो है खरीद रखा है, बना रखा है, जो भी जैसे भी हो जो है, वो सुरक्षित जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको भी सुरक्षा, देखिए एक दिक्कत और है, आप आरोप जो है अभी थोड़ी देर पहले आपने सरकार पे लगाया, देखिए अपनी भी व्यवस्था तो कुछ करनी चाहिए। अच्छा सीसीटीवी नहीं है इनके घर में, इनके घर में अपनी भी व्यवस्था, आप सोचिए पूरे घर में जी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, सीसीटीवी घर में ना हो, थोड़ा सा पता नहीं, कुछ सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा, पूरा जीवन बड़ा अजीब सा है। सैफ अली खान का तो पूरा जीवन ही अजीब है। पाठक जी एक बात बताइए, इनके पुत्र का नाम जानते हैं क्या है? तैमूर। तैमूर है इनके पुत्र का नाम, और तैमूर कौन है? तैमूर लंग है, तैमूर लुटेरा था मंगोलिया का। तो मंगोलिया का लुटेरा जो है, जो वहां से चलता है जो है, और भारत को लूटता है, पाटता है, कहते हैं इसने जो है हिंदुओं के इतने सिर काटे कि उसकी मीनार खड़ी कर दी। अच्छा एक बात बताइए, आप भारत की संस्कृति में रह रहे हैं, और भारत में ही रह करके भारत की संस्कृति को तैमूर ही नाम मिला था आपको रखने का, मतलब आप भारत के लोगों पे तमाचा मारना चाहते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि करीना कपूर तो कोई अवला नारी तो है नहीं कि जिसकी शादी कर ली सैफ अली खान ने, और सैफ अली खान के सारे जो आदेश हैं उसको मानने के लिए अभिशप्त है करीना कपूर। करीना कपूर तो इस देश की बड़ी अदाकारा है, बड़ी अदाकारा है। ऐसा क्या हो गया? अच्छा उनके बारे में उनकी नैनी ने इंटरव्यू दिया कि करीना कपूर जो है वो अपनी माँ की तरह क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा जाता है कि न वो हिंदू धर्म मानती हैं, न वो इस्लाम मानती है। तो क्या है ये पूरा बॉलीवुड का गजब खोखलापन है।
कि ना मतलब इनकी 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 जो है दाई जो है, जिसको आपने भी बताया जो है, तो वो जो है तो इलियामा डिसलवा फिलिप, करके जी हाँ कोई जो है फिलिप करके, इलियामा फिलिप करके कोई है जो है। जी जी। अच्छा अच्छा, ये खैर, नई वाली जी, नई वाली मेट जो है, हाँ, जो हाँ कल नई का वाली मामला है, मेट कल जो, का मामले में, हाँ हाँ कल वाले मामले हाँ में जो है, हाँ हाँ देखिए हाँ। ठीक है वो क्रिश्चियनिटी को मानती हैं, और ये हम्म जनाब जो है मतलब कट्टर मुस्लिम, हम बोले तो हम्म कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि हम्म अगर कोई हम्म। व्यक्ति तैमूर अपने बेटे तो का क्या नाम दोनों रखता है, मिलके सनातन को गाली देंगे? मतलब हाँ दोनों मिलके बिल्कुल बिल्कुल, सनातन के खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे लोग? हाँ हाँ हाँ, और ये राम राज्य की स्थापना करेंगे, कहेंगे कि हम हम्म सुरक्षित रहें। तो राम, देखिए हम्म। राम राज्य लाने के लिए तो राम के प्रति आपको समर्पित भी होना पड़ेगा ना। सही, बिल्कुल ठीक हाँ? बात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम बिल्कुल राज नहीं ताहु न व्यापा, सब नर बिल्कुल। करहि परस्पर प्रीति। क्या तो बात है। मेरे कहने का अर्थ, उस राम राज्य को तो आप स्थापित नहीं कर रहे हो, हम्म। आप रखोगे तैमूर, हम्म आक्रांता का नाम रखोगे, जिसने भारत को हम्म लूटा, कश्मीर से लेकर हम्म के दिल्ली पर जब उसने हमला किया 1399 में, हम्म हम्म तो इतनी मारकाट मचाई, और लंगड़ा था हम्म वो। आपको एक हम्म। लंगड़े नाम रखने के लिए मिला था, लंगड़े धुकड़ा हम्म, आप रखोगे, रुपेश जी हैं? बिल्कुल। अरे कोई श्रेष्ठ नाम रख लेते। अच्छा, इनके हम्म। दूसरे बेटे का नाम इब्राहिम है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप हम्म। पूछिए भाई, वो इब्राहिमिक धर्म है, उसी से बिल्कुल यहूदी धर्म बिल्कुल निकला, बिल्कुल उसी से बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी निकली, उसी से जो हम्म है 1450 साल पहले जो है हम्म सैफ अली खान, जिसको अपना मानते हैं, जो है मतलब इस्लाम धर्म निकला। इब्राहिम पे मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपके बेटे का नाम इब्राहिम है, सोफा बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें किसी रिलीजन से दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लुटेरे का नाम रखने के लिए आपको क्या आफत आई थी? अच्छा एक बात और, रखोगे लुटेरे का नाम और घर को रखोगे सुरक्षित। आपके यहाँ तो ऐसे भी लुटेरे का नाम रखने के बाद चारों तरफ लुटेरे का माहौल बन जाएगा। तो लुटेरा घुसा, लुटेरा घुसा, लुटेरा ने लूटने का काम किया। बिल्कुल। वो तो लुटेरा था, उसने तो 1 करोड़ रुपए की मांग की। जो दाई थी जो है, मेड थी जो है, उससे उसने यही कहा, भाई तुम क्यों आए हो? तो उसने यही कहा कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो 1 करोड़ रुपए के लिए गया था। बिल्कुल कोई सिरफिरा बिल्कुल। था, कोई सिरफिरा था। अच्छा देखिए, सिरफिरा की कमी तो है नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश के किसी कोने में हो रुपेश जी, सिरफिरा कमी है भारत में या पूरे विश्व ना में ना, जो आप सवाल ही मानते नहीं, हो। ना ना, बिल्कुल हाँ ठीक हाँ बात है, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल तो वो ठीक बात। सिरफिरा था, घुसा और घुस करके उसने हमला किया, सैफ अली हम्म खान घायल हुए। लेकिन आपको अगर राम राज्य लाना है, और हम्म आप अगर हम्म राम राज्य लाना चाहते हो, तो राम के कृत्य जैसे थे उस हम्म तरीके से कृत्य आपको करने पड़ेंगे। और जो हम्म उनके विचार थे, उसको भी आपको हिंदुस्तान में रह करके हम्म फॉलो करना पड़ेगा। हम्म इसलिए कि हम्म भारत राम का राज्य, मतलब हम्म राम का देश है। हम्म और इस हम्म राम के देश में कम से कम इतना तो आप करो कि कम से कम हम्म लुटेरों को महिमा मंडित तो मत करो। हम्म है? और हम्म जो लोग कहते हैं कि भाई लुटेरों के नाम पर ही आपको बेटे का नाम रखने को मिला था, नहीं, हम्म और हम्म तमाम नाम थे, कुछ भी रख लेते। लेकिन एक हम्म प्रथा बन गई है। देखिए सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ, गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। और किसी भी हम्म मायने में इस हमले की जितनी भी जो है भर्त्सना की जाए कम है। हम्म हम्म। लेकिन उसके बावजूद मैं जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं जी असल में होता क्या है, जैसे देखिए सैफ अली खान के साथ तो बड़े कलाकार हैं, नो डाउट, दोनों जो युगल हैं, हम सभी की सहानुभूति है। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स और दूसरी चीजों के आरोप लगते हैं, जिस तरह का ये है कि एक तरह से जिस तरह का उनका पूरा का पूरा जीवन है, एक तरह से स्वच्छंद यौनाचार और दूसरी चीजें दिखाई पड़ती हैं, उसमें बहुत से ऐसे घटनाएं दिखती हैं जिसमें, और इसलिए सीसीटीवी ना होना और बाकी चीजें ना होना थोड़ा संदिग्ध बनाती है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल भाई आपको कई बार आपकी अपनी निजता इतनी छुपी हुई है कि आप उसको दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते। कहीं रुपेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीसीटीवी जानबूझ के ना लगाया गया हो और कोई घटना अभी और आगे कारित होने वाली हो? कहीं घर बिल्कुल का ही तो बिल्कुल। षड्यंत्र नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल कहीं ऐसा बिल्कुल तो नहीं वो हमलावर जो है किसी के द्वारा इम्पोस्ट, मतलब कहीं के द्वारा भेजा गया रहा हो, बिल्कुल। जो है अपने घर के किसी। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल देखिए सही कह इनकी रहे शादी जो है, इनकी शादी जब हैं। 1992 में हुई जो है अमृता सिंह से, तो तलाक हम्म, हुआ कि नहीं? नहीं, सही बीच में बात। दोनों में कोई फ्रैक्शन तो नहीं है। दोनों का हम्म। मतलब ये हो गया कि देखिए, हम्म जब एक शादी टूटी है तो दूसरी शादी हुई, हम्म तो दूसरी टूटने की नौबत पे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम्म है? भाई हम तो अच्छा, घर कयास में लगाएंगे, बिल्कुल हम बहुत तो बड़ी बात कयास आप कह रहे हैं। लगाएंगे। हाँ, अच्छा, घर में हम कोई फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। नहीं घर है। में कहीं ये फील नहीं हो रहा है कि फोर्स एंट्री हुई है। क्या अच्छा, दरवाजा दूसरी पहले बात से है, खोल दिया गया? बिल्कुल, और क्या गेट पहले खासकर से खुला रखा गया? बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से इनका स्टाफ अरे नदारद है और हाँ घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है, हाँ उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंडली एंट्री कराया है किसी ने,
और जान के स्टाफ का नदारद होना थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि समथिंग कुछ तो है, मतलब कुछ गड़बड़ है। रुपेश जी अगर बात में रखूं तो आज ही हमारे कुछ तमाम लोगों से जो इस विषय पे गहन अध्ययन रखते हैं उनसे जब चर्चा चल रही थी तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी अफवाहें भी हैं, चर्चाएं भी हैं, ये सत्य क्या है सत्य क्या मैं नहीं बता सकता, कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी से छुटकारा पाने का कोई इंतजाम हुआ हो। ऐसी चर्चाएं समाज में हैं। तो ये दरवाजा जानबूझकर एंट्री उस चोर को दिया गया हो, वो आयातित चोर नहीं था, वो आयातित क्रिमिनल रहा हो, उसको जानबूझ के दरवाजे के द्वारा एंट्री दी गई, क्योंकि वो पहुंचते ही पहले मेट को पकड़ता है, महिला के ऊपर ही वो क्यों हमला करता है, महिला भी चोटहिल हुई है, इसको आपको पता होगा, 2 महिलाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कोई षड्यंत्र रचा गया हो, वो षड्यंत्र जो है सफल हो गया हो। अच्छा, घर में ये बात, ऐसी भी चर्चा जब जिस फ्लैट में करीना कपूर भी थी, बाकी लोग भी थे, उनको क्यों नहीं ये बात जो है वो उन लोग को पता नहीं चला? ये सारी घटना होने के बाद पता चला, ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक घर में इतनी बड़ी घटना घट जाए और दूसरे मेंबर्स को पता न चले। पहले तो यही बहुत आश्चर्यजनक है कि वहां तक पहुंच पाना। अगर दिन में मैं जाऊं और चाहूं कि सैफ अली खान से मुलाकात कर लूं तो शायद संभव नहीं है, संभव कभी भी। तो मतलब कई एक तरह से बैरिकेटेड पोजीशन से हमको होके गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में जी 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 बिल्कुल जी जी 3 कमरे ही तो हैं ऊपर, 3 कमरे, जिस 11 नंबर के फ्लैट पे ये रहते हैं उस में 3 ही कमरे हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। अगर 3 कमरे हैं तो एक कमरे में सैफ अली, करीना कपूर रह रही हैं, दूसरे में वो रह रहा है, मतलब दूसरा, तीसरा बेटा बेटी उसमें रह रहे हैं, कहना होता अपनी आया के साथ। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा भारी एरिया हो गया होगा। अरे भाई जितने भी एरिया का हो, इतना बड़ा एरिया तो है नहीं कि उसको गौर ना किया जा सके, देखा ना जा सके। और इतने आसानी से कोई चोर कैसे घुस जाएगा किसी के घर पे, बिल्कुल, और बगैर कोई तोड़ फोड़ के, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं है। बिल्कुल। तो ये जांच का विषय है। यद्यपि महाराष्ट्र पुलिस ये कह रही है कि हम जो है चोर तक पहुंच गए और हमने सारी चीजों को जो है वर्कआउट कर लिया है, लेकिन सत्य तो जब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति थी क्या नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति संदिग्ध है। मंशा पर, नियत पर मतलब जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर प्रश्न लगता है। अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है जो है। और ये दूसरी शादी है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। 2 बच्चे इसके पहले भी अमृता सिंह से हो चुके हैं और 2 बच्चे इनसे हुए हैं, और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है रुपेश जी। बिल्कुल, मैं जहां तक पहुंच पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार बात आपने, मतलब ये बात सच है कि ये सारे विषय ध्यान में रख के शायद चीजों को समझे जाने की जरूरत है। जी मुझे लगता है कि इस विषय को हम लोग को अब पूरी बातचीत को विराम देना चाहिए। और बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने जो है इशारा किया, और मुझे लगता है इन सारे विषयों पे ध्यान में रखते हुए शायद इस पूरे के पूरे मामले का कोई सिरा पकड़ पाने की कोशिश हो सकती है। खैर, अपना लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम कर रहा है और निश्चय ही कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। आपने हमें ज्वाइन किया है, इतना महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।